Good morning, students. This is Sarfraz sir. We were discussing about the chapter Microsoft Word, in which Microsoft Word first is completed. Today we will start Word second. That is lesson number 6. Copy and paste in this. Uh, in this chapter, we will discuss about the various functions in MS Word. We know very well copy and paste feature that is used to copy some data or the files from one position to another. In this copy paste feature is there, you can see copy command is used to copy some text or the part of the text or the paragraphs or the pages, right? We can copy and paste our file also. In this we will discuss about the text or the whatever the data that is you have given in it, that should be copied and pasted somewhere. Copy command creates the duplicate of the selected text or image. तो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, मान लीजिए ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको हमें कॉपी करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है. तो देयर आर सेवरल वेज. एक तो तरीका ये है कि हम माउस ड्रैग करके इनको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी करें जिससे कॉपी हो जाएगा, और जिस जगह पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर अपना पॉइंटर ले जाएं और कंट्रोल वी कर दें, तो इस तरह से हो जाएगा. इसे सेलेक्ट करने के बाद में आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको रिबन पर कॉपी का बटन दिखाई देगा, ठीक है, वहाँ होम पर भी कॉपी का बटन दिखाई देता है, तो वहाँ से आप कॉपी करेंगे. ठीक, तो जब आप कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को, तो वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, यानी एक ऐसी पोजीशन पर चला जाता है जहाँ पर उसकी एक कॉपी उस टाइम तक के लिए होल्ड रहती है जब तक आप उसे पेस्ट नहीं करते हैं. तो आप उसे कॉपी कर लेते हैं, वो क्लिपबोर्ड पर चला जाता है. फिर आप कोई दूसरी फाइल में जाके पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, या सेम फाइल पर दूसरी पोजीशन पर सेव कर सकते हैं. ठीक, तो बोथ द मेथड्स आर देयर. कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज़ देयर, और शॉर्टकट आर देयर, और होम बटन इज़ देयर, जहाँ से आप कॉपी करके उसका डुप्लीकेट स्ट्रक्चर उस टेक्स्ट का या इमेज का बना सकते हैं. तो आप कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हैं इसके थ्रू. कट एंड पेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. तो इसमें क्या होता है कि कट से वो प्रीवियस लोकेशन पे आपका टेक्स्ट या इमेज हट जाती है और नई वाली पोजीशन पर आ जाती है. इसमें भी यही होता है कि क्लिपबोर्ड पर तब तक वो कॉपी रहता है जब तक आपने उसको कट किया हुआ होता है. ठीक, कट करने से वो उस एग्जिस्टिंग पोजीशन से, यानी फर्स्ट पोजीशन से हट जाएगा और न्यू पोजीशन पर आ जाता है. तो कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट में ये डिफरेंस होगा कि कॉपी एंड पेस्ट से उसकी कॉपी बन जाती है और वो सेम दूसरी जगह पहुंच जाती है, बल्कि कट एंड पेस्ट से फर्स्ट पोजीशंस पर, यानी प्रीवियस पोजीशन पे से टेक्स्ट या इमेज या कोई भी फाइल हटकर दूसरी न्यू पोजीशन पे आ जाती है. यानी ये मूवमेंट कहलाता है, ये मूव हो जाता है, इससे टेक्स्ट वहाँ पर कॉपी होता है और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव रहता है. तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं दूसरे क्लासेस में भी, लेकिन इसकी शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो हम याद रखेंगे. दूसरा रिबन, और ये कट का बटन के लिए आपका एक सीज़र बटन आता है, तो इससे सीज़र बटन पे क्लिक करके भी आप कट कर सकते हैं. और दूसरी पोजीशन पे पेस्ट का बटन आता है, तो वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं. ठीक, इसमें पेस्ट में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. रिप्लेस टेस्ट आता है एक हमारा. फाइंड टेक्स्ट, पहले हम रिप्लेस से पहले हम पढ़ेंगे फाइंड टेक्स्ट. तो फाइंडिंग टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम अपनी पर्टिकुलर पेज पर या नंबर ऑफ़ पेजेस पर हम कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ पर है, ठीक है, वो स्पेसिफिक वर्ड्स कहाँ कहाँ आए हैं, तो हम उसे कंट्रोल ऐप के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. जैसे नॉर्मली हमारी पीडीएफ फाइल्स होती हैं या बहुत सारा जहाँ पर डेटा होता है, या पेज पर या किसी भी वेबसाइट पर हम उस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो होता है फाइंड का बटन आ रहा होता है. कंट्रोल ऐप के थ्रू भी आप फाइंड का आपकी विंडो खुल जाती है, वहाँ पर आप वो जो कीवर्ड्स हैं या जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप लिखेंगे और क्लिक करेंगे फाइंड पर, तो आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर पहली बार आपको वो वर्ड मिलेगा. ठीक है, इसी तरह से व्हाट्सएप पर भी सर्च नाम का ऑप्शन आता है जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं. ऐसे ही आपके कंप्यूटर्स में सर्च के ऑप्शंस आते हैं जिससे आप फाइल के नेम के अकॉर्डिंग फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं. फ़िलहाल यहाँ पर हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे
सर्च करने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 100 ऑफ पेजेस आर देयर एंड यू वांट टू सर्च एनी पर्टिकुलर वर्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो यू कैन गो टू द फाइंड ऑप्शन Ctrl+F, और there is on the toolbar on the ribbon that is find button, so you can click on there and you can find any particular word, right? or you can find the sentences also. तो ये तो फाइंडिंग हो गई. आफ्टर दैट रिप्लेसिंग इज़ देयर. इफ़ यू वांट टू रिप्लेस एनी वर्ड आफ्टर फाइंडिंग इट, मान लीजिए आपकी कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, COMPUTR हो गई है, वो सब जगह आपने लिख दी है, ठीक. आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो राइट वाली स्पेलिंग पे, तो आप फाइंड वाले में तो लिखेंगे गलत स्पेलिंग, जो रॉन्ग स्पेलिंग थी, और रिप्लेस वाले में राइट स्पेलिंग उसकी लिख देते हैं. और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी उसको कंप्यूटर का रॉन्ग वर्ड मिलेगा वो उसे रिप्लेस करके सही वर्ड में कन्वर्ट कर देगा. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप इसके अकॉर्डिंग जो है और सेंटेंसेस कई सारी चीज़ें रिप्लेस करके बहुत क्विकली वर्क कर सकते हो. इसमें मान लीजिए 100 टाइम्स अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे, ठीक है. रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रिप्लेस ऑल का बटन, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक बार में वो सारे वर्ड्स को करेक्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है. तो इट इज़ अ वंडरफुल फीचर ऑफ MS वर्ड थ्रू विच यू कैन फाइंड द थिंग्स एंड यू कैन रिप्लेस इट. You can replace it by one clicking or together. Creating bulleted list. So when we want to give our data in a sequential manner, this is known as list. ठीक, किसी भी लिस्ट में आप देना चाहते हैं डेटा को, जैसे आप 1 2 3 की फॉर्म में लिस्ट दे सकते हैं, या आप बुलेट्स की फॉर्म में, या कोई आप सिंबल पहले बना देते हैं. तो एक लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं जनरली. तो जो आपकी एक होती है बुलेटेड लिस्ट और एक होती है नंबर्ड लिस्ट, दो तरीके की लिस्ट होती है. बुलेटेड लिस्ट जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, ठीक. दिस बुलेटेड लिस्ट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट. जैसे यहाँ पर डॉट है और उसके बाद में कुछ लाइन लिखी हुई है, फिर डॉट है, फिर लाइन लिखी हुई है, फिर डॉट है, फिर लाइन लिखी हुई है. तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है. आप बाद वाली चीज़ को अगर पहले ले आएंगे तो उससे हमें ऑर्डर क्लैरिफाई नहीं होगा, ठीक. अब इस वाले में स्टेप वाले में हम देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक. तो इसमें जो लिस्ट है, ये लाइंस की जो लिस्ट है, इसमें ऑर्डर दे रखा हुआ है. अगर आप पहले वाले नंबर को बाद में ले आएंगे तो ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, ठीक. इसीलिए दिस इज़ नोन एज ऑर्डर लिस्ट और दिस इज़ नोन एज अनऑर्डर लिस्ट. तो दो तरीके की लिस्ट ऑर्डर अनऑर्डर होती है. जो बुलेटेड लिस्ट होती है हमारी, दैट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसके बाद में देखिए नंबर्ड लिस्ट, जिसको हम कह रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. वो इस तरह की हो सकती है कि आप नंबर के साथ में, मान लीजिए फ्रूट्स के नेम आप लिख रहे हैं या हार्डवेयर पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं, तो नंबर 1 आपने डाला, ठीक. और वो आप वहाँ पर जाकर आप उस हार्डवेयर पार्ट का नाम लिख लेंगे, जैसे प्रिंटर. फिर उसके बाद में एंटर जैसे करेंगे तो 2 अपने आप आ जाएगा. फिर आपने पार्ट का नाम डाला, फिर एंटर करेंगे तो 3 अपने आप आ जाएगा. तो ये नंबर्ड लिस्ट हो गई. तो इस तरह से जो है लिस्ट आपकी बार बार क्रिएट हो सकती है, यानी आप एक के बाद एक नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं. आपको वो नंबर सीरियल नंबर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली एडेड. अब मान लीजिए आपने लिस्ट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंटर कर करके आपने बना लिए 10 आइटम के, एंड यू वांट टू गिव द नंबर्स टू देम, राइट. तो आप सिंपली आप उनको सेलेक्ट करेंगे और नंबर लिस्ट पर चले जाएंगे और वहाँ से जाके वो सीक्वेंस आप दे देंगे. जैसे आप इसमें देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में, ये नंबर लिस्ट है. इसमें देखिए नंबर डजंट मीन्स कि 1 2 3 नंबर हों. इट कैन बी ABC, इट कैन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट कैन बी 1 डॉट और 1 ब्रैकेट, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप दैट यू वांट. अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका होम टैब पर ही यहाँ पर बुलेट और नंबर्स की यहाँ पर लिस्ट आती है, ठीक. जो बुलेट्स वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो बुलेट्स की फॉर्म में सीक्वेंशियल, यानी बिना ऑर्डर के आपका वो डेटा आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था. इसी तरीके से टाइम टू पॉन्डर करके लिखा हुआ है, ये कुछ यहाँ पर हेडिंग्स देना चाहते हैं इस तरीके से. तो अभी देखिए 1 और 2 आया है लिस्ट में, आप एंटर करेंगे तो 3 अपने आप आ जाएगा. फिर आप कोई वैल्यू देंगे उसमें, फिर एंटर करेंगे तो 4 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. तो इस तरह से ये आप नंबर्ड लिस्ट को दे सकते हैं. नंबर्ड लिस्ट में देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रही है, ABC. जो पैटर्न आप चूज़ करना चाहते हैं वो नंबर्ड लिस्ट में पैटर्न चूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज़ मल्टी लेवल लिस्ट. मल्टी लेवल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, राइट. इट इज़ लिस्ट विद इन अ लिस्ट. अगर आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट देना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टी लेवल लिस्ट. तो मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, सपोज़ यू हैव सीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो उसमें क्या होता है कि एक तो मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चंस वो होते हैं और हर एक के अंदर 1 2 3 4 4 ऑप्शन और होते हैं. तो एक तो लिस्ट होती है 10 आपके क्वेश्चंस की, और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस की लिस्ट होती है. तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल लिस्ट. इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसमें आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक. तो 1 2 3 लॉन्ग भी चल रहे हैं और उसके अंदर ABCD आप ले सकते हैं उसके सब क्वेश्चंस. तो जो सब क्वेश्चन है और उसके अंदर भी अगर कुछ पार्ट्स होंगे तो दैट विल नोन एज मल्टी लेवल लिस्ट. तो इस तरह की लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक. अगर आपको बुलेटेड लिस्ट बनाना है तो Alt+H और U प्रेस करते हैं. अगर आपको नंबर्ड लिस्ट बनाना है तो Alt+H+N प्रेस करते हैं. और अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है तो Alt+H+M प्रेस करते हैं, ठीक. इस तरह से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. कई सारी लिस्ट इसमें बनाई जा सकती हैं. तो इसमें जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, नो नीड टू मेक द डायग्राम्स ऑफ इट. आपको इसके नोट्स कॉपी करने हैं, अपने पास लिखना है, ठीक. तो मैं इसकी PDF आपको भेजूँगा, नो नीड टू मेक द डायग्राम्स ऑफ इट. लेकिन जो इसमें स्टेप दे रखे हुए हैं जैसे मल्टी लेवल लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है इसके बारे में, और ये आपका नंबर्ड लिस्ट कौन सी होती है, बुलेटेड लिस्ट और इसके स्टेप्स सारे, आपको ये डायग्राम्स हर किसी के बनाने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू मेक द डायग्राम, बट यू हैव टू राइट these notes in your fair copy. Hope you understood all the things. Thank you very much everyone.